इसके पहले हम लोग कम्युनिकेशन पे बातचीत कर रहे थे। कम्युनिकेशन में देखा जाए तो रैखिक कम्युनिकेशन और उसकी उपयोगिता पे हम लोग बातचीत किए हैं। अब इसके बाद हम लोग ऐसे कम्युनिकेशन पे बात करेंगे जिसे प्राय हम समझेंगे थ्योरी अंडर द ट्रांस सेक्शनल कम्युनिकेशन। सबसे पहले इसके पहली कक्षाओं में हम लोग ट्रांससेक्शनल मॉडल जिसे प्राय ट्रांससेक्शनल कम्युनिकेशन कहते थे, उस पर हम लोग विस्तार से अपनी बातचीत की है। संक्षेप में समझेंगे कि ट्रांससेक्शनल कम्युनिकेशन होता क्या है, जिसे हिंदी में प्राय पारस्परिक संचरण या आपस में लेन देन के नाम से जाना जाता है। ट्रांससेक्शनल कम्युनिकेशन से देखा जाए तो जो भी सेंडर या मैसेज है वह रिसीवर को कोई मैसेज देता है तो वह आपस में साइमल्टेनियसली कहने का आशय है कि तुरंत प्रतिक्रिया होती और परस्पर देखा जाए तो यह प्रक्रिया आपस में बदलती रहती। कभी जो मैसेज दे रहा था सेंडर वह किसी वक्त रिसीवर का काम करता है, कभी रिसीवर मुख्य रूप से श्रोता का काम करता है। इस प्रकार के कम्युनिकेशन को प्राय ट्रांससेक्शनल कम्युनिकेशन के नाम से जाना जाता है। इसमें प्राय शारीरिक, मानसिक और आसपास इन्वायरमेंट का ध्यान रखकर आपस में कम्युनिकेशन किया जाता है। इसमें प्राय प्रतिक्रिया तत्काल या साइमल्टेनियस के रूप में दिया जाता है। इसी पे हम लोग बात करेंगे कि इस थ्योरी को सबसे पहले किसने विकसित किया था। सबसे पहले हम समझेंगे बिल्स-स्ट्रम का मॉडल, जिसे प्राय बिल्स-स्ट्रम मॉडल के नाम से जाना जाता है। यह एक ऐसा मॉडल है जो प्राय ट्रांससेक्शनल कम्युनिकेशन पे आधारित है। इसमें प्राय दोनों तरफ से संचरण, आपस में कम्युनिकेशन होगा और फीडबैक साइमल्टेनियस के माध्यम से दिया जाता है। इस मॉडल को सर्वप्रथम विकसित बिल्स का श्रम के मॉडल के नाम से जाना जाता है। यह एक साइकिल के रूप में काम करता है, यानी कि जो भी श्रोता है या जो भी रिसीवर है कुछ समय बाद वह सेंडर का काम करता है, सेंडर रिसीवर का काम करता है। इसलिए इसे प्राय साइक्लिक के रूप में भी कहा जाता है कि यह श्रम का मॉडल पहला ऐसा मॉडल है जो दोनों तरफ से काम करता है, यानी कि सुनने का, फीडबैक देने का, तत्काल प्रति उत्तर देने का भी काम करता है। इसके साथ साथ देखा जाए तो साइकिल के रूप में भी काम करता है। इसमें सबसे प्रमुख विशेषता है कि इसमें मैसेज को इनकोड और डिकोड, यानी कि मैसेज दिया भी जा सकता है और मैसेज को खोला भी जा सकता है। इसकी सबसे विशेष विशेषता में से एक थी कि इसमें मैसेज को इनकोड और डिकोड किया जाता है। एक समझें कि श्रम के मॉडल के दौरान मैसेज को इनकोड और डिकोड किया जाता है और सबसे प्रमुख विशेषता है कि यह एक साइकिल के रूप में काम करता, कभी वक्ता श्रोता बनता, श्रोता कभी वक्ता बनता। इस प्रकार के मॉडल को विलियम श्रम का मॉडल के नाम से जाना जाता है। इसमें मैसेज को इनकोड और डिकोड भी किया जाता है।